मीडिया चैनल्स को रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा सा समाज को एजुकेट करें कि इंडक्शन चूल्हा इतना महंगा भी नहीं है, एकदम सेफ है, एकदम सेफ है और उसका खर्चा भी कम आता है और खाना भी जल्दी बनता है। इसके ऊपर अगर मीडिया चैनल्स थोड़ा सा लोगों को एजुकेट करना शुरू कर दें तो जैसे आपने देखा अभी अभी जब लोगों से पूछा जा रहा था तो लगभग वो एकदम अनभिज्ञता शो कर रहे थे, उनको पता ही नहीं है उसके बारे में। तो मेरी सभी वीडियो चैनल से, आप जैसी चैनल से भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इसके बारे में लोगों को ज्यादा जागरूक करें कि जो अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं उसको भी इस्तेमाल करने की कोशिश की जाए ताकि हमारी निर्भरता जो हम इंपोर्ट करते हैं एलपीजी वो कम हो जाए। सही कह रहे हैं और ये कहीं ना कहीं नवभारत पर हम कर भी रहे हैं। हमने रिपोर्ट भी दिखाई थी कि इंडक्शन के बेनिफिट्स, इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे के बेनिफिट्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं और ऐसे में जागरूकता की जरूरत तो है कि एलपीजी पर आप डिपेंडेंट हैं, लेकिन अगर ये सिलेंडर नहीं मिलता है तो भूखों मरने की नौबत ना आए और भी विकल्प मार्केट में कैसे अवेलेबल है इस पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ तमाम जो संवाददाता है उनका भी रुख कर लेते हैं। लखनऊ से मनीष हमारे साथ मौजूद हैं। लखनऊ, मनीष, हम इंडक्शन की बात कर रहे थे और जो सबसे पहली रिपोर्ट मुझे 2 दिन पहले याद है, लखनऊ के मार्केट में सारे इंडक्शन धड़ाधड़ खत्म हो गए, प्लस इंडक्शन का दाम अलग बढ़ा। 1200, 1500, 1700 की रेंज में आने वाले इंडक्शन भी डबल रेट पर दुकानदारों ने बेचे, उनकी भी चांदी, और जो लोग ले जा रहे थे वो भी राहत की सांस ले रहे थे कि भाई इस पे खाना बन जाएगा। देखिए, बिल्कुल, जब ऑप्शन की बात की जाए तो इंडक्शन पहली चीज है जो लोगों के दिमाग में आई और लोगों ने इंडक्शन खरीदना स्टार्ट किया। और अगर कंपैरेटिवली देखेंगे, खर्चे की बात अगर आएगी तो एलपीजी में 1 महीने में जितना खर्चा होता है, जितना पैसा देकर सिलेंडर लिया जाता है, कमोबेश उतने ही खर्चे से काम इंडक्शन से चल रहा था। 1 यूनिट 1 घंटे में खर्च होती है इंडक्शन पर, अगर आप अच्छी क्वालिटी का लेते हैं तो ऐसे में लोगों को वो ज्यादा अच्छा विकल्प लग रहा था। हालांकि रोटी बनाने में जरूर कुछ एक समस्याएं होती हैं, कढ़ाई चलाने में समस्या होती है, तो उसके लिए चूल्हा एक विकल्प हो सकता है। लेकिन इंडक्शन की इसी वजह से पूरे लखनऊ शहर में मारामारी दिखी। कई दुकानों पर इंडक्शन खत्म भी हो गए, लोगों ने परचेज ऑर्डर लगाए, जिसके चलते जब डिमांड बढ़ती है तो सीधी सी बात है कि थोड़ी सी कीमतों में इजाफा हो जाता है। तो वो इजाफा भी कीमतों में देखने को मिला। लेकिन हीटर, इंडक्शन, जो बिजली से जुड़े संयंत्र हैं, जो अप्लायंस है, उनकी खपत लखनऊ में एलपीजी किल्लत को ध्यान में रखते हुए काफी बड़ी बढ़ रही है। चलिए, यहाँ लोगों को ज्यादा जानकारी है, लेकिन शहरी इलाका तो मुंबई भी था, लेकिन वहां के लोग थोड़ा सा परेशान थे। और अब सवाल यही उठ रहा है कि एलपीजी किल्लत है और इससे निपटने की तैयारियां भी की जा रही हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर इन 2 शिफ्ट्स में आ रहे जो एलपीजी है वो स्टॉक खत्म हो जाएगा, उसके बाद युद्ध के हालात नहीं सुधरते तो क्या? देहरादून से अभिषेक का रुख कर लेती हूँ। अभिषेक, आप बता रहे थे यहाँ पर प्रॉब्लम कम है, लेकिन उत्तराखंड पहाड़ी रीजन है, ये 2 जहाज पहुंचेंगे गुजरात के तट पर तो पहले वो शहरी इलाकों में ज्यादा जाएगा, मुंबई तक पहुंचेगा, उत्तराखंड तक सिलेंडर पहुंचने में भी टाइम लग सकता है, तो आने वाले दिन में यहाँ मुसीबत बढ़ सकता है। क्या इसके लिए यहाँ के लोग तैयारी कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसा कि भौगोलिक स्थिति पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र में गैस अमूमन 25 से 30 दिन लेट भी पहुंचती है। वजह आप जानती हैं, कहीं लैंडस्लाइड हो गया, मौसम खराब है, तमाम चीजों को देखते हुए पहाड़ के लोग अपनी व्यवस्थाएं पहले से रखते चले आए हैं। लेकिन इस समय जो दौर चल रहा है, आपकी आवाज पे कुछ दिक्कत आ रही है और बहुत क्लियरली हम सुन नहीं पा रहे हैं। आपसे वापस हम जुड़ेंगे, लेकिन तब तक नोएडा से अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, देखिए, हम अब विकल्पों की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर भारत के लिए इस जंग के हालात में अन्य देशों के मुकाबले हालात अभी भी ठीक हैं, लेकिन सड़कों पर जो लंबी लाइन दिख रही है, इसे देखकर शासन प्रशासन पर, सरकार पर जो सवाल उठ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग फिलहाल बस यही चाहते हैं कि चूल्हा जले, 2 वक्त की रोटी मिल जाए। इसके लिए क्या ये लोग इतने जागरूक हैं कि उन्हें पता हो अब ऐसे सोल्यूशन मार्केट में आ गए हैं? इंडक्शन की लिमिटेशन थी कि उस पे आप विशेष बर्तन ही यूज कर सकते हैं स्टील बेस के, लेकिन अब इंफ्रारेड जो एकदम इंडक्शन की तरह दिखता है, हीटर की तरह काम करता है, उस पर आप कोई भी बर्तन लगाकर खाना पका सकते हैं। रोटी बनाने के लिए तवा आता है। तो क्या इन विकल्पों के लिए भी अब लोग यहाँ पर तैयार हैं? अगर लॉन्ग टर्म जंग चलती है, हालात बिगड़ते हैं, तो नोएडा वालों का क्या कहना है? देखिए, निश्चित रूप से पहले तो ये समझिए कि अप्रत्याशित है। लोगों को इस बात की समझ नहीं थी, लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि ऐसी स्थिति आएगी कि सिलेंडर के लिए जो है वो रोड पे आना पड़ेगा। अब कहानी ये आती है कि क्या उस चीज के लिए आप तैयार हैं आगे अगर युद्ध होता है तो? अच्छा, मान लीजिए अगर जंग अभी आगे चलता है, ज्यादा रहता है, तो क्या आप लोग इंडक्शन के लिए या बाकी विकल्पों के लिए तैयार हैं? तैयार हैं सर, हम तो तैयार हैं। क्या इंडक्शन पे शिफ्ट करेंगे आप लोग या कैसे आप आगे कैसे आगे जाएंगे? अब
गैस वैस मिल नहीं रहा है, इतना परेशान हो रही है पब्लिक। रात को 2 बजे से यहाँ पे पड़े हुए हैं, किसी को गैस नहीं मिल। अगर युद्ध और लंबा चलता है और गैस की ऐसी किल्लत आती है तो क्या इंडक्शन आप लोग यूज करेंगे? तो क्या यूज करेंगे? इंडक्शन पे जाएंगे। इंडक्शन पे पता नहीं अब। चलिए अभिषेक, मैं बहुत आऊंगी खर्चे आपके बढ़ जाएंगे पास और आप बातचीत करिए लोगों से। लोग फिलहाल परेशान जरूर हैं, लेकिन इस बीच दिल्ली से मैं मीडिया चैनल्स को रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा सा समाज को एजुकेट करें कि इंडक्शन चूल्हा इतना महंगा भी नहीं है, एकदम सेफ है, एकदम सेफ है और उसका खर्चा भी कम आता है और खाना भी जल्दी बनता है। इसके ऊपर अगर मीडिया चैनल्स थोड़ा सा लोगों को एजुकेट करना शुरू कर दें, तो जैसे आपने देखा अभी अभी जब लोगों से पूछा जा रहा था तो लगभग वो एकदम अनभिज्ञता शो कर रहे थे, उनको पता ही नहीं है उसके बारे में। तो मेरी सभी वीडियो चैनल से, आप जैसी चैनल से भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इसके बारे में लोगों को ज्यादा जागरूक करें कि जो अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं उसको भी इस्तेमाल करने की कोशिश की जाए, ताकि हमारी निर्भरता जो हम इंपोर्ट करते हैं एलपीजी वो कम हो जाए। सही कह रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं नवभारत पर हम कर भी रहे हैं। हमने रिपोर्ट भी दिखाई थी कि इंडक्शन के बेनिफिट्स, इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे के बेनिफिट्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं, और ऐसे में जागरूकता की जरूरत तो है कि एलपीजी पर आप डिपेंडेंट हैं, लेकिन अगर ये सिलेंडर नहीं मिलता है तो भूखों मरने की नौबत ना आए। और भी विकल्प मार्केट में कैसे अवेलेबल है, इस पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ तमाम जो संवाददाता है उनका भी रुख कर लेते हैं। लखनऊ से मनीष हमारे साथ मौजूद हैं। लखनऊ, मनीष, हम इंडक्शन की बात कर रहे थे और जो सबसे पहली रिपोर्ट मुझे 2 दिन पहले याद है, लखनऊ के मार्केट में सारे इंडक्शन धड़ाधड़ खत्म हो गए, प्लस इंडक्शन का दाम अलग बढ़ा। 1200, 1500, 1700 की रेंज में आने वाले इंडक्शन भी डबल रेट पर दुकानदारों ने बेचे, उनकी भी चांदी। और जो लोग ले जा रहे थे वो भी राहत की सांस ले रहे थे कि भाई इस पे खाना बन जाएगा। देखिए, बिल्कुल, जब ऑप्शन की बात की जाए तो इंडक्शन पहली चीज है जो लोगों के दिमाग में आई और लोगों ने इंडक्शन खरीदना स्टार्ट किया। और अगर कंपैरेटिवली देखेंगे, खर्चे की बात अगर आएगी तो एलपीजी में 1 महीने में जितना खर्चा होता है, जितना पैसा देकर सिलेंडर लिया जाता है, कमोबेश उतने ही खर्चे से काम इंडक्शन से चल रहा था। 1 यूनिट 1 घंटे में खर्च होती है इंडक्शन पर, अगर आप अच्छी क्वालिटी का लेते हैं तो। ऐसे में लोगों को वो ज्यादा अच्छा विकल्प लग रहा था। हालांकि रोटी बनाने में जरूर कुछ एक समस्याएं होती हैं, कढ़ाई चलाने में समस्या होती है, तो उसके लिए चूल्हा एक विकल्प हो सकता है। लेकिन इंडक्शन की इसी वजह से पूरे लखनऊ शहर में मारामारी दिखी। कई दुकानों पर इंडक्शन खत्म भी हो गए, लोगों ने परचेज ऑर्डर लगाए, जिसके चलते जब डिमांड बढ़ती है तो सीधी सी बात है कि थोड़ी सी कीमतों में इजाफा हो जाता है। तो वो इजाफा भी कीमतों में देखने को मिला। लेकिन हीटर, इंडक्शन, जो बिजली से जुड़े संयंत्र हैं, जो अप्लायंस है, उनकी खपत लखनऊ में एलपीजी किल्लत को ध्यान में रखते हुए काफी बड़ी बढ़ गई है। चलिए, यहाँ लोगों को ज्यादा जानकारी है, लेकिन शहरी इलाका तो मुंबई भी था, लेकिन वहां के लोग थोड़ा सा परेशान थे। और अब सवाल यही उठ रहा है कि एलपीजी किल्लत है और इससे निपटने की तैयारियां भी की जा रही हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर इन 2 शिफ्ट्स में आ रहे जो एलपीजी है वो स्टॉक खत्म हो जाएगा, उसके बाद युद्ध के हालात नहीं सुधरते तो क्या? देहरादून से अभिषेक का रुख कर लेती हूँ। अभिषेक, आप बता रहे थे यहाँ पर प्रॉब्लम कम है, लेकिन उत्तराखंड पहाड़ी रीजन है, ये 2 जहाज पहुंचेंगे गुजरात के तट पर, तो पहले वो शहरी इलाकों में ज्यादा जाएगा, मुंबई तक पहुंचेगा। उत्तराखंड तक सिलेंडर पहुंचने में भी टाइम लग सकता है, तो आने वाले दिन में यहाँ मुसीबत बढ़ सकता है। क्या इसके लिए यहाँ के लोग तैयारी कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे कि भौगोलिक स्थिति पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र में गैस अमूमन 25 से 30 दिन लेट भी पहुंचती है। वजह आप जानती हैं, कहीं लैंडस्लाइड हो गया, मौसम खराब है, तमाम चीजों को देखते हुए पहाड़ के लोग अपनी व्यवस्थाएं पहले से रखते चले आए हैं। लेकिन इस समय जो दौर चल रहा है, आपकी आवाज पे कुछ दिक्कत आ रही है और बहुत क्लियरली हम सुन नहीं पा रहे हैं। आपसे वापस हम जुड़ेंगे, लेकिन तब तक नोएडा से अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, देखिए, हम अब विकल्पों की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर भारत के लिए इस जंग के हालात में अन्य देशों के मुकाबले हालात अभी भी ठीक हैं, लेकिन सड़कों पर जो लंबी लाइन दिख रही है, इसे देखकर शासन प्रशासन पर, सरकार पर जो सवाल उठ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग फिलहाल बस यही चाहते हैं कि चूल्हा जले, 2 वक्त की रोटी मिल जाए। इसके लिए क्या ये लोग इतने जागरूक हैं कि उन्हें पता हो अब ऐसे सोल्यूशन मार्केट में आ गए हैं? इंडक्शन की लिमिटेशन थी कि उस पे आप विशेष बर्तन ही यूज कर सकते हैं स्टील बेस के, लेकिन अब इंफ्रारेड जो एकदम इंडक्शन की तरह दिखता है, हीटर की तरह काम करता है, उस पर आप कोई भी बर्तन लगाकर खाना पका सकते हैं। रोटी बनाने के लिए तवा आता है। तो क्या इन विकल्पों के लिए भी अब लोग यहाँ पर तैयार हैं? अगर लॉन्ग टर्म जंग चलती है, हालात बिगड़ते हैं, तो नोएडा वालों का क्या कहना है?
देखिए, निश्चित रूप से पहले तो ये समझिए कि यह अप्रत्याशित है। लोगों को इस बात की समझ नहीं थी, लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि ऐसी स्थिति आएगी कि सिलेंडर के लिए जो है वो रोड पे आना पड़ेगा। अब कहानी ये आती है कि क्या उस चीज के लिए आप तैयार हैं आगे अगर युद्ध होता है तो? अच्छा, मान लीजिए अगर जंग अभी आगे चलता है, ज्यादा रहता है, तो क्या आप लोग इंडक्शन के लिए या बाकी विकल्पों के लिए तैयार हैं? तैयार हैं सर, हम तो तैयार हैं। क्या इंडक्शन पे शिफ्ट करेंगे आप लोग या कैसे आप आगे? कैसे आगे जाएंगे? अब गैस वैस मिल नहीं रहा है, इतना परेशान हो रही पब्लिक। रात को 2 बजे से यहाँ पे पड़े हुए हैं, किसी को गैस नहीं मिल। अगर युद्ध और लंबा चलता है और गैस की ऐसी किल्लत आती है तो क्या इंडक्शन आप लोग यूज करेंगे? तो क्या यूज करेंगे? इंडक्शन पे जाएंगे। इंडक्शन पे पता नहीं। चलिए अभिषेक, मैं बहुत आऊंगी खर्चे आपके बढ़ जाएंगे पास और आप बातचीत करिए लोगों से। लोग फिलहाल परेशान जरूर हैं, लेकिन इस बीच दिल्ली से